Hello, welcome dear student. So today I will discuss decrement ratio in vibration system. ठीक है, तेरिया मशीन बेटा उसके आगे पार्ट कर रहे हैं वाइब्रेशन सिस्टम में। वाइब्रेशन में डिक्रीमेंट रेशियो की बात करेंगे। तो बेटा हमने पढ़ा था अभी जस्ट, हमने क्या पढ़ा था, एक इक्वेशन है, ये अंडर डैम का बेटा इक्वेशन है। अंडर डैम जो जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, इसके बाद इक्वेशन थी x इक्वल टू एक्स। बेटा ये एम्पलीट्यूड हो गया e टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। तो ये आपके पास इक्वेशन था। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। इस इक्वेशन को ड्रॉ किया तो इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक इक्वेशन, यानी कि इस तरह से कर्व मिलेंगे आपके पास। देखो इस कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व। कैसा कर्व होता है, एक्सपोनेंशियल, एग्जाम में आया हुआ है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व होता है आपके पास। और इसका रेशियो की बात करेंगे, इसके रेशियो की बात करेंगे। ये देखो एम्पलीट्यूड है, जब t इक्वल टू 0 पे आए, t इक्वल टू 0 करूंगा बेटा, t इक्वल टू 0 रख दूंगा तो साइन 5 हो जाएगा, x e टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी x1 हो जाएगा, x0 हो जाएगा। x1 आएगा बेटा कब रखूंगा, t इक्वल टू टी पे रखूंगा। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बेटा वो चलता रहेगा। तो इस तरह से देखोगे जो एम्पलीट्यूड है उसका वो डिक्रीज करता जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा। अब इसके बाद इसके रेशियो की बात करता हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिक्रीमेंट रेशियो ये पूछता है आपसे एग्जाम में। देखो इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो x0 बाई x1 पहले वाला है जो रेशियो है, x0 अपॉन x1, ये इक्वल होगा बेटा नेक्स्ट x1 बाई x2 बराबर तीसरा बेटा हो जाएगा x2 बाई x3। इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा जब तक इसे e टू पावर क्या हो जाएगा, जीटा ओमेगा एन ये t, ठीक है, क्या हो जाएगा टी डी, मतलब टाइम क्या है, डैम टाइम का। तो ये चलता जाएगा, तो ये आपके पास ये बन जाएगा, या इसे क्या बोल लेंगे, इसको मैं बराबर कर दूं, किसकी कर दूंगा, ये हो जाएगा e टू पावर डेल। ठीक है, e टू पावर डेल। तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, इसको याद रखने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग डिक्रीमेंट रेशियो। क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीमेंट रेशियो। ठीक है, यही है आपके पास डिक्रीमेंट रेशियो। अगर मैं क्वेश्चन में देखो यहां पर x0 बाई x1 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, x0 बाई x1। ठीक है, इफ टेकिंग अबाउट x0 बाई x1 इक्वल टू x1 बाई x2, तो देखो जो इसका दोनों का रेशियो होगा वो इस दोनों का रेशियो होगा, इस एम्पलीट्यूड का रेशियो सभी इक्वल होगा। कितने बराबर होगा, वो होगा e टू पावर कितना हो जाएगा, जीटा ओमेगा एन टी डी के। ठीक है, क्योंकि ये देखो टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड है। एक टाइम पीरियड ये हो गया, दूसरा टाइम पीरियड बेटा यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 टी डी हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर e टू पावर क्या है यहाँ पर, जीटा ओमेगा एन टी डी, ये इसके बराबर जाएगा, या इसे कर सकते हैं ई डेल्टा। यानी डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जीटा ओमेगा एन टी डी। ठीक है, तो जीटा की वैल्यू आ जाएगी जीटा ओमेगा एन टी डी। तो डेल्टा क्या है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। तो ये हो जाएगी आपके पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। तो डेल्टा देखो क्या होता है, इसे लिख लो, आपसे क्वेश्चन बराबर पूछ सकता है। तो हो जाएगा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो ये होगी आपके पास। तो डेल्टा को मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, टीडी की वैल्यू हटा के देखूं यहाँ से, तो डेल्टा की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा की वैल्यू मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो टीडी क्या होता है आपके पास, टाइम पीरियड आप क्या डैम्ड कितना होता है, ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई बाई ओमेगा डी। क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा डी। तो यहाँ से देखो टी डी कितना होता है हम जानते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा डी। तो ये हो जाएगा ओमेगा डी, आपको पता है ओमेगा डी क्या पता है आपके पास, √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। इस फॉर्म में इसको कंप्लीट करता हूँ तो टोटल इक्वेशन क्या देखने को मिलेगा, टोटल इक्वेशन देखने को मिलेगा 2 पाई जीटा अपान √1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा के टर्म में अगर डिक्रीमेंट रेशियो पूछा तो ये याद रखने का, तो ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा।
किसका, डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। यानी कि क्या लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो 2 पाई जीटा अपान अंडर रूट, कैसे आया ये, देखो इसमें से आया। आपने क्या ओमेगा एन पता, ये यहाँ पे मैंने क्या लिया 2 पाई बाई ओमेगा डी की वैल्यू इतना रखा, तो नीचे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2 पाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई जीटा अपन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। सेम वैसे ही आया, जब टी डी की वैल्यू मैंने वहाँ पर रख दिया तो ये आ जाएगी। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या करने हैं, जो मैं स्टार दे रहा हूँ यही क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो ये हो गई आपके पास 2 पाई जीटा। चलो हमें क्या क्या फॉर्मूले पता हो गया, फॉर्मूला हमें पता हो गया बेटा 2 देखो c बाई एम की वैल्यू क्या था आपके पास 2 जीटा ओमेगा एन, एक ये फॉर्मूला था, ठीक है। जीटा का फॉर्मूला हमें पता था कितना हो गया c/2 अंडर रूट एस एम, ये भी पता हो गया। और ओमेगा डी की वैल्यू पता था आपके पास अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, ये भी पता हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ये सब निकाल सकते हैं, ये चीज़ें हमें पता हो गई। और डेल्टा की वैल्यू बता गई, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई जीटा अपन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू सब पता हो गई। अब देखो अगर जीटा की वैल्यू 1 कर दूं, क्या कर दूं, जीटा की वैल्यू 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर जीटा की वैल्यू मैं 1 कर देता हूं तो क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा, ठीक है। तो सी की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, सीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा, क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा। तो अब देखो जीटा की वैल्यू n कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा। तो जीटा की वैल्यू जहां भी 1 कर दूंगा तो इस इक्वेशन से देखो आपके पास क्या मिलेंगे, आपके पास इस इक्वेशन से आपको मिलेगा अगर सी वाई बेटा तो सी सी वाई क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा अपन इक्वल टू 2 जीटा की वैल्यू बेटा 1 कर दिया मैंने इंटू ओमेगा एन, ठीक है। क्या हो गया ओमेगा एन। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन ये फर्स्ट था। कब जीटा की वैल्यू 1 रख दिया मैंने, तो जीटा की वैल्यू 1 रख दिया तो ये हो गया क्रिटिकली डैम्प हो गया। अब डिवाइड कर देता हूं, तो अब देखो जीटा की वैल्यू मैं डिवाइड कर दूं 2 जीटा से कट जाएगा, तो जीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, जीटा की वैल्यू मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, जीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास c बाई सी सी, ठीक है। क्या आ जाएगी जीटा की वैल्यू c बाई सी सी। कैसे किया, जीटा की वैल्यू 1 रखा था, सी जगह सी सी हो जाएगा, तो सेम आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर दिया तो जीटा अपान c बाई सी सी हो जाएगा, यहाँ से आंसर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला है। सी सी क्या हो जाएगा आपके पास, सी सी क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिकली डैम्प कोफिशिएंट, क्या हो गया ये, क्रिटिकली डैम्प कोफिशिएंट। तो क्रिटिकली डैम्प कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास, सीसी, सीसी हो जाएगा क्रिटिकली डैम्प कोफिशिएंट, ठीक है। डैम्पिंग कोफिशिएंट ये है और क्रिटिकली डैम्प कोफिशिएंट ये होता है, इन दोनों का रेशियो कर दूंगा तो यार जीटा, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपसे क्वेश्चन के बराबर यूज होंगे, तो ये फार्मूला आपको क्या करें, रिमेंबर रखने पड़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, इस बेस पे क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं आगे, चलो अब बात करते हैं आगे, हम चलते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन और आगे पूछे आते हैं आपसे। चलो तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना आपको, क्या रखना, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अब आगे बात करता हूँ बेटा, जब वाइब्रेशन इन रनिंग मैकेनिकल सिस्टम की बात करूंगा, ठीक है। कब का करूंगा हम लोग, वाइब्रेशन इन रनिंग, जो रनिंग सिस्टम है हमारी वाइब्रेशन, यानी कि उस पर बेटा क्या आ रहे हैं आपके पास, अनबैलेंस फोर्सेस आ जाएंगे, क्या जाएंगे, अनबैलेंस फोर्सेस आएंगे। तो वाइब्रेशन इन रनिंग मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल सिस्टम में क्या क्या आ सकते हैं, देखो मैकेनिकल सिस्टम में, वाइब्रेशन ऑफ रनिंग सिस्टम में हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस आ जाएंगे, क्या जाएंगे, अनबैलेंस फोर्सेस आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो अनबैलेंस फोर्सेस आ जाएंगे, अनबैलेंस फोर्सेस आ जाएंगे। तो वहाँ पे देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कहूँ मान लो कोई सिस्टम है हमारे पास, रोटर है, क्या रोटेट कर रहा है, कोई सिस्टम रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा होगा तो इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, रोटेट क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कितना लग रहा होगा,
मान लो कोई बेटा यहाँ पे पार्शियल बैलेंसिंग है, मास यहाँ पर रखा हुआ है ई, तो कितना लगेगा यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, वो लगेगा आपके पास मास ऑफ जो रोटर होगा आपके पास, यानी कि डिस्टेंस पे बेटा आर ई डिस्टेंस पे रखा हुआ है मास, तो ये मास रखा हुआ है तो रोटर का हो गया इंटू ई इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यही फोर्सेस बेटा क्या हो जाएंगे, इसमें जनरेट हो जाएंगे, फोर्सेस जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या पढ़ा है आपने, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो कोई डिस्टेंस पे कोई फोर्सेस रखा है तो उसमें कितना फोर्सेस लगेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो फोर्सेस लगेंगे आप उसमें। तो देखो इसमें अनबैलेंस फोर्सेस के लिए, अनबैलेंस फोर्सेस में इसको मैं सॉल्व करूं बेटा, तो यहां पे देखो तो अनबैलेंस फोर्सेस में इसको सॉल्व करता हूं, तो इसमें बेटा अनबैलेंस जो फोर्सेस आते हैं आपके पास, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपके पास याद रखना पड़ेगा, जैसे इसका कंपोनेंट लेता हूं, किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेता हूं, तो किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लूंगा तो साइन इसमें कंपोनेंट आ जाएगा, साइन फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि साइन सेंट्रल फॉर्म में बेटा क्या है, उसका वाइब्रेशन आते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऐसे फोर्सेस जहाँ मिलेंगे बेटा वो अनबैलेंस फोर्सेस होंगे। अनबैलेंस फोर्सेस बेटा क्या होता है, यहाँ पे एफ नॉट बेटा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, क्या ये मैक्सिमम फोर्स है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स है ये, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स है। इसके बाद ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई आपके पास, इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास, रनिंग फोर्सेस मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, रनिंग फोर्सेस मिलेंगे। चलो जैसे क्वेश्चन मैं बोलूं, आपके पास एक फोर्सेस दे रखा है 200 साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो एफ नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, एफ नॉट की वैल्यू हो जाएगा 200 न्यूटन। तो ये वैल्यू आपके पास चीज़ें मिल गई है ना, तो ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम ओरिजिनली फोर्स ये अवेलेबल है। चलो तो आपके पास करना क्या है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन जहां पे अनबैलेंस फोर्सेस मिलेंगे, ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस मिलेंगे, तो वही सिस्टम में आपके पास स्प्रिंग हो गया, यहाँ पर डैम्प भी लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर डैम्प भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डैम्पिंग भी लगी है, यहाँ पे बेटा मास है आपके पास m, अब यहीं पे बेटा क्या है, एक फोर्स एफ नॉट लगा रहा है, एफ लगा रखा है अनबैलेंस फोर्स, इसका है एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये फोर्सेस लगा है। तो आपके देखो स्प्रिंग फोर्स भी आ गया और डैम भी आ गया और अनबैलेंस फोर्सेस सभी आ गए, इसमें क्या आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा सी बाई एन की जगह 2 जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स। ये तो आपको क्या पता था, आपके पास डैम्पिंग का पता था, पर इसमें अनबैलेंस फोर्सेस आ रहे हैं, तो इसमें इक्वल जो बेटा ये कौन बैलेंस कर रहा है इसको, अनबैलेंस फोर्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो एफ नॉट, क्योंकि मास से डिवाइड किया हूँ, यहाँ से किससे, मास से डिवाइड किया हूँ, तो इस इक्वेशन में बेटा क्या हो जाएगा, मास से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये ध्यान रखना, आप इस तरह से इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बनेंगे, कब, जब अनबैलेंस फोर्सेस उसमें आ जाएंगे तब, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास, क्या हो जाएंगे। अब देखो अगर ये चीजें आ गई तो इसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सोल्यूशन निकालूंगा, इसमें भी क्या निकालूंगा, सोल्यूशन, जो डायरेक्टली सोल्यूशन निकालूंगा, इसमें भी जीटा इक्वल टू ग्रेटर 1, जीटा इक्वल टू 1, जीटा लेस देन 1, सभी क्वेश्चन देखेंगे, सभी का पार्ट देखना पड़ेगा। पर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 जो है बेटा ना, यही आपको क्या है, वाइब्रेशन कॉज करता है, क्योंकि ये अंडर डैम्प होता है। तो इस बेसिस पे कितने उसके अल्फा 1 अल्फा 2 आएंगे, ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी इस इक्वेशन का। तो ये भी क्या हो गया, इसमें देखो कंप्लीट क्या आया, CF फैक्टर आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ये डेरिवेटिव आता है चीज़ें। तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, ज़्यादातर सोल्यूशन निकलता हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल और क्या निकालेंगे अपने, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करूँ मैं, तो इसका मैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्या निकालना, पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करूंगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आती है आपकी, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ से। जो क्वेश्चन देखो कहाँ से बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, वो होता है एफ नॉट बाई एस अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपके पास
ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपान ओमेगा एन, ठीक है, का होल स्क्वायर इनटू ये आ जाएगी आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगी किसी फंक्शन का, ठीक है। तो इसमें देखो आफ्टर सम टाइम मैं लूँगा कॉम्प्लीमेंट्री रिपीटेड जनरल आएगा, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं बोलूँ एफ नॉट बाई, तो बेटा ये किसके कंपेयर कर दूँ, ये कंपेयर कर दूँ इक्वेशन की कंपेयर कर दूँ किसके, वाइब्रेशन इक्वेशन कंपेयर करता हूँ, तो बेटा ये देखोगे आपके पास एक एम्पलीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड आ जाएगा। यानी कि कोई इक्वेशन देखो यहाँ से इक्वेशन कंपेयर करता हूँ, तो इक्वेशन कंपेयर क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया वाइब्रेशन का। तो एक्स नॉट बेटा क्या एम्पलीट्यूड है, तो ये देखो ये आपके पास पर्टिकुलर आया, तो एक्स नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की बात करूंगा तो कैसे लिखते हैं बताइए, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास, तो एम्पलीट्यूड यहाँ से कंपेयर करूंगा, तो एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ए क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। क्या हो गया? ए एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड। तो देखो पॉज कर दीजिए, पॉज करना बस। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए बेटा क्या आपके पास एम्पलीट्यूड हो गया है, ए एम्पलीट्यूड हो गया है। तो यहां से देखो एम्पलीट्यूड क्या, इसके साथ में क्या जो आपके पास प्रीवियस आपका इक्वेशन था, यहां पर देखो ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन बताया जाएगा। एम्पलीट्यूड का जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ नॉट बाई एस अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट, याद रखनी है आपको, 1 कितना हो जाएगा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके ओमेगा एन बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका भी क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी ओमेगा एन और ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके पास एम्पलीट्यूड। क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड जाएगा। एफ नॉट आपको पता ही मैक्सिमम फोर्सेस है, एस स्प्रिंग कांस्टेंट है, ओमेगा आपका दिया होगा, ठीक है, ओमेगा दिया होगा, ओमेगा एन क्या हो जाएगा आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, जीटा आपको पता ही है, ओमेगा एन बाई ओमेगा एन हो जाएगा आपके पास चीजें, ठीक है। अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? मैग्निफिकेशन फैक्टर की। तो देखो मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात करें हम लोग यहां पर, अब बात करता हूं मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन को एमएफ। तो ये क्या होता है बेटा, ये एम्पलीट्यूड जो होता है ना, जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं उसको एफ नॉट बाई एस से डिवाइड करते हैं, तो वो हो जाएगा मैग्निफिकेशन, क्या होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। क्या हो गया? मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एफ नॉट बाई एस, इस इक्वेशन से देखो आप प्रीवियस इक्वेशन, इसे मैं डिवाइड करना बेटा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसके बाद ये टर्म बचेगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1 अपान, ठीक है, अंडर रूट, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, का टोटल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास ये चीज़ें। तो ये हो जाएगी मैग्निफिकेशन फैक्टर। क्या हो जाएगी? मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो याद रहे मैग्निफिकेशन फैक्टर। देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर पर, ठीक है। मैग्निफिकेशन फैक्टर पर बताइए ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपसे, डिपेंड किस पे कर रहा है आपका पास मैग्निफिकेशन, डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आपके पास किस पे कर रहा है, जीटा पर। किस पे कर रहा है आपसे? जीटा पर और ओमेगा बाई ओमेगा एन पर, ओमेगा बाई ओमेगा एन पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे कर रहा है? जीटा पे कर रहा है। तो ये आपके पास डिपेंड कर रहा है, ये चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मैं अगर ग्राफ देखूं, ठीक है, इसका मैं ग्राफ देखूं तो देखो इस तरह से ग्राफ होता है इसका, तो ये मैग्निफिकेशन फैक्टर हो गया और ये कर्व हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन फैक्टर ले लेता हूँ यहाँ पर,
और क्या लेता हूँ, इस डायरेक्शन में मैं लेता हूँ ओमेगा बाई ओमेगा एन। तो देखो मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 होगा कब, जब ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ नहीं मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। इक्वेशन से देख लो आप यहाँ से, तो देखो मैग्निफिकेशन ओमेगा एन की वैल्यू 0 कब होगा, ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 आ जाएगी, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 होगा जब ओमेगा एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ओमेगा बाई एन की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो देखो, तो इस इक्वेशन से 1 हो गया, तो सभी क्या हो जाएंगे, 0 बेटा, यहीं से होंगे स्टार्ट। अब देखते हैं जब ओमेगा एन बाई ओमेगा एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ओमेगा एन बाई ओमेगा 1 की वैल्यू 1 होगी, तो उस समय मैग्निफिकेशन फैक्टर कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। कब, जब जीटा इक्वल टू 0 होगा तब। देख लो मैग्निफिकेशन ओमेगा एन की वैल्यू 1 हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो गई, बचा क्या, ओमेगा एन वैल्यू। अगर जीटा की वैल्यू 0 कर दूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जीटा की 0 की बात करेंगे, तो बेटा 0 की वैल्यू देखो, ये 1 है, इसको ऐसे फैला देता हूँ मैं। तो अब देखो ये आपके पास कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। कब, जब जीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये जीटा की वैल्यू ये हो जाएगी 0, जीटा की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास जीटा की वैल्यू 0। बाकी जीटा की वैल्यू लेस देन 1 करूँगा बेटा, क्या करूँगा, लेस देन 0 करूँगा, 0.4, 0.6, 0. कितना करूँगा, वो चीज़ें देखो कैसे वेरी करेगी। फिर उसके बाद देखो आपके पास कर्व इस तरह से होते हुए जाएंगी। ठीक है, इस तरह से होते हुए जाएंगी। तो जीटा की वैल्यू मान लो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, तो जीटा की वैल्यू कितना हो गया, 0.4 हो गया। जीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6 हो गया। जीटा की वैल्यू कितना हो गया, 0.8 हो गया। तो इस तरह जीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, जीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये स्थिति आ रही है। अगर मैं जीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से, ठीक है, तो यानी क्या हुआ हमारे पास, जीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दूंगा, तो हमेशा क्या हो जाएगी, जीटा की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इस तरह से कर्व मिलेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर के कर्व मिलेंगे। तो देखो क्या डिपेंड करता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर या एम्पलीट्यूड की बात करूँगा। ठीक है, जब रेजोनेंस कंडीशन होगा आपके पास, किसका कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन या रेजोनेटिंग कंडीशन होगा। रेजोनेंस कब होगा, जब ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1। जब ओमेगा एन बाई ओमेगा एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस पर क्या आएगा, देखो जब मैं एम्पलीट्यूड की बात करूंगा, कब, जब रेजोनेंस पे बात करता हूं। किस पे बात करता हूं, रेजोनेंस पे बात करता हूं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब ओमेगा 1 बाई ओमेगा एन की वैल्यू आएगी, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास F0 बाई एस अपन ओमेगा एन बाई ओमेगा एन की वैल्यू हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 2 जीटा, कितना हो जाएगा 2 जीटा। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये, यानी कि एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डैम्पिंग रेशियो के, किसके, तो एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हुआ इसका प्रोपोर्शनल है आपके पास जीटा के। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, एम्पलीट्यूड रेशियो किस पे, रेजोनेटिंग कंडीशन पे। तो ये चीज़ें आपको बहुत तरीके से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो F0 बाई एस अपन 2 जीटा, जीटा आपको दिया हुआ है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या किस पे डिपेंड करता है, जीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब कब हो ये चीज़ें दी हूँ तब। तो आपके पास चीज़ें पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपके पास क्या हैं, कर्व हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आपके पास क्या बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को। चलो हमें पास क्या था, हमारे पास था ये कंडीशन कर्व था, प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स बराबर F0 साइन ओमेगा टी, यही था। अब क्या करूं, सभी फोर्सों को बेटा एक तरफ ले लूं,